अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा उन्वान है हेपाटाइटिस। कबल इसके कि हम हेपाटाइटिस ए बी सी की तरफ बढ़ें, इनके वजूहात, इनकी लामात, इनके असबाब और इन अक़साम का इलाज बयान करें, उससे पहले ज़रूरी है कि हेपाटाइटिस से पहले जो लवाज़मात हैं, अवारज़ात हैं, उनको डिस्कस कर लिया जाए। तो हेपाटाइटिस जो है ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और ये दो अल्फाज का मुरक्कब है। जैसे हाइपा मानी जिगर हैं और टिस के मानी सोजिश हैं। तो जब हम दोनों को मिलाते हैं हेपाटाइटिस, तो इसका मानी बनता है जिगर की सोजिश। तो मॉडर्न साइंस हेपाटाइटिस का सबब वायरस को करार देती है और जो कदीम तिब है उसके नज़दीक जिगर की मुख्तलिफ़ हालतों का नाम ही हेपाटाइटिस है। अगर तो गर्मी की शिद्दत की वजह से सफ़रा जिस्म में ज़्यादा हो जाए और पूरे जिस्म में सफ़रा की रंगत गालब आ जाए, गर्मी की कसरत की अलामत वाज़े नज़र आने लगे, तो इसे हेपाटाइटिस ए का नाम दिया जाता है। जैसे आम तौर में पीला यरकान भी कहते हैं। वो जो पीला यरकान है वो सफ़रा का जिस्म में ज़्यादा होने की वजह से पीला यरकान कहते हैं। और सफ़रा का रंग चूँकि पीला होता है और जब उसकी मकदार पूरे जिस्म में और खून में ज़्यादा हो जाती है, पीले यरकान की अलामत ज़ाहिर होने लगती हैं। और ऐसे हेपाटाइटिस बी और सी जो है, इससे क्या होता है, जिगर में सुकेड़ आ जाता है और उज़लात के अंदर, कल्ब के अंदर खुश्की की इंतहाई ज़्यादती हो जाती है। तो बहरहाल इसकी डिटेल मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा हेपाटाइटिस ए बी सी के अंदर। आज हम डिस्कस करना चाहते हैं कि ये जो वायरस है जिसको वजह करार दिया जाता है हेपाटाइटिस ए बी सी का, और फिर इसके टेस्ट कराए जाते हैं, ठीक है, LFT कराया जाता है, अलहदा टेस्ट कराया जाता है। तो उसमें वायरस को ही देखा जाता है कि किस हद तक मर गए हैं, कितने ज़िंदा हैं और सारे मर गए हैं या कुछ अभी बचे हैं। सारे मर गए हैं तो इसका मतलब है कि बंदा बिल्कुल ठीक हो गया। तो वायरस है क्या? वायरस जो है एक लतीनी लफ्ज़ है और लातीनी लफ्ज़ जो ये वायरस है इसका मतलब जहर है, ठीक है। और वायरस की जो जिसामत है इसके वाले से भी मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। इनका साइज़ 0.01 UM से 0.3 UM तक होता है। अब जो UM है इससे मुराद माइक्रोमीटर है। यूँ समझे कि 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा, अगर 1 मीटर के 10 लाख टुकड़े किए जाएं तो वो जो एक टुकड़ा नज़र आता है उसे UM कहते हैं। अब जो वायरस है वो उस टुकड़े का भी 0.01 होता है, उसका भी आगे 100वां हिस्सा होता है या 10वां लगा लें, ठीक है। अब ये थी वायरस की जिसामत। अब वायरस किस शक्ल के होते हैं? तो कायरीन, वायरस जो हैं ये मुख्तलिफ़ अशकाल के होते हैं, कुछ लंबे, कुछ गोल और कुछ मुख्तलिफ़ कोनों वाले होते हैं। किसी का कोना किधर को बड़ा होता है, किसी की नुकर किधर बड़ी होती है, और बाज़ टेडपूल की शक्ल के होते हैं। अब है कि वायरसेस की दरियाफ्त जो है कब हुई, दुनिया को कब पता चला कि ये भी एक मुसीबत, ये भी एक मखलूक है जो कि दुनिया में पाई जाती है। तो वायरस की दरियाफ्त अयोन्स्की जो था साइंसदान, इसने ईजाद की, जिसने 1882 में तहकीक के दौरान वायरस को तंबाकू के पत्तों में दरियाफ्त किया और 1935 में WM स्टैनले ने इसे क्रिस्टल की सूरत में तंबाकू के पत्तों से अलहदा किया। फिर इन वायरसेस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, क्योंकि जिसामत में इस कदर छोटी होती हैं कि इन्हें इसके सिवा देखना मुहाल है। आम जो खुर्दबीन और दूरबीन वगैरह है इससे ये नहीं देखे जा सकते। आगे से अंदाज़ा लगा लें कि कितने छोटे छोटे होते हैं ये। और फिर ये केले केले नहीं रहते, बल्कि ये जहाँ होंगे
ये लाखों की तादाद में पाए जाते हैं। अब इनकी खसूसियात क्या हैं? ये इन वायरसेस में जानदार और बेजान अशिया दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं। ये साख्त के लिहाज से सेल की तरह नहीं होते, खुलिये की तरह नहीं होते। इनमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, बल्कि ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। जब ये किसी जानदार के जिस्म में दाखिल होते हैं तो फिर जानदारों की अफज़ाइश नस्ल करते हैं, और जब किसी जानदार के जिस्म से बाहर होते हैं तो बेजान क्रिस्टल की तरह नज़र आते हैं और अफज़ाइश नस्ल नहीं कर सकते। इस लिहाज से इन्हें जानदार और बेजान अशिया के दरमियान एक कड़ी तस्वर किया जाता है, और तमाम वायरस पैरासाइट्स हैं और अपने होस्टस में मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनते हैं। अब आते हैं वायरस की साख्त कैसी है, बनावट इसकी कैसी है। तो वायरस की कीमियाई साख्त एक सी है, शक्लों में फ़र्क के बावजूद ये सिर्फ दो हिस्सों में मुश्तमिल होती हैं। एक अंदरूनी हिस्सा, इसे कोर कहते हैं, और दूसरा बैरूनी हिस्सा, जिसे कोड कहते हैं। अंदरूनी कोर डीएनए या फिर आरएनए का बना होता है। इसके गिर्द प्रोटीन का कोट होता है। वायरस की शक्ल इसका बैरूनी कोट मुतय्यन करता है। मसलन बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला वायरस, इसमें प्रोटीन के बैरूनी हिस्से या कोट के दो हिस्से होते हैं। एक सर, जिसे हेड कहा जाता है, और दूसरा दुम, जिसे टेल कहते हैं। हेड के अंदर डीएनए, लेकिन टेल वाला हिस्सा सिर्फ प्रोटीन से बना होता है। अब आते हैं इनकी अक़साम। वायरस की अक़साम का लिटरेचर किसी सैदान से अभी तक नहीं मिला, और इसे मुहक्किक हकीम मुबश्शिर अली हसन साहब ने अपनी ज़ाती मुशाहदे और कानून मुफ़रज़ा की रोशनी में तकसीम किया है। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि वायरस की अक़साम को हम आसानी के लिए, इलाज के अंदर रहनुमाई के लिए और इनकी इस तहकीक को अपने लिए मशले राह समझते हुए इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमें पता चल जाता है कि ये जो वायरस है इसका मिजाज क्या है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, और जिस्म के अंदर ये असाब को, उज़लात को या गुदत को मुतासर कर रहा है। इससे कौन कौन से सेल जो है वो तबाह हो रहे हैं, असाबी सेल हैं, एपिथेलियल हैं या कनेक्टिव सेल हैं, कौन से सेल जो हैं वो ज़्यादा तबाह हो रहे हैं। तो मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि मुहतरम किबला हज़रत मौलाना मुबश्शिर अली हसन साहब ने इसकी तहकीक को हमारे सामने रखा और हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर दी। तो वो लिखते हैं जी, वायरस की 3 अक़साम हैं। नंबर 1, असाबी वायरस। ये जिस्म में दाखिल होकर रतूबात बढ़ाते हैं, और इन्हीं रतूबात की ज़्यादती से अमराज की अलामात ज़ुहूर पज़ीर होते हैं, और जिस्म में मजमूई तौर पर तमागो असाब इसकी ज़द में आते हैं। मसलन रेबेज़ वायरस से हाइड्रोफोबिया, दाल कल्ब होता है। नंबर 2, उज़लाती वायरस है। ये जिस्म में दाखिल होकर रतूबात को खुश्क कर देते हैं, जिससे उज़लात में खुश्की और तज़ाबियत की अलामात नज़र आती हैं, और जिस्म में मजमूई तौर पर बवासीरी मादा, जहर की अलामत पाई जाती हैं। ज़्यादातर कल्बो उज़लात इसकी ज़द में आते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी और सी। और नंबर 3 है वो वायरस जो जिगर को मुतासर करते हैं। ये जिस्म में दाखिल होकर हरारत पैदा करते हैं, और इनकी शदीद हरारत से जिस्म तहलील होने लगता है, जिससे कुव्वत मुदाफ़त तबाह हो जाती है, और नतीजा चंद जिगर व गुदत ज़ेर अताब आते हैं। मसलन एड्स का वायरस वगैरह जो हैं ये गुद्दी वायरस होते हैं। अब आते हैं कि वायरस की कारकर्दगी क्या है। वायरस कुदरत की इंतहाई छोटी सी मखलूक है, जो कि कुदरती तौर पर ही पैदा होती है। इसे हम खुद पैदा नहीं कर सकते, जिसे सिर्फ बड़ी ताकतवर तरीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ये जब जिस्म की ज़िंदा साख्त में दाखिल होते हैं तो अपने मेज़बान खुलिये होस्ट सेल के खामरा इंजाइम को इस्तेमाल करते हैं। इनकी तौलीद, प्रोडक्शन खुलिया में ही होती है, और इनका तरीक़ाकार ये होता है, वायरस के ऊपर प्रोटीन का कोट होता है,
जब वो किसी सेल में दाखिल होता है तो इसका कोट सेल के बाहर रह जाता है। बाकी वायरस साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाता है, फिर यहाँ इसके ऊपर का पर्दा भी उतर जाता है और सिर्फ जेनियोम रह जाता है। ये फिर न्यूक्लियस में दाखिल होता है और न्यूक्लियस इसकी दोहरी तह को खोलकर सिंगल कर देता है, तब इसकी हालत फिर न्यूक्लियस से निकल जाता है और इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो जाता है, जिससे इसकी कई कापियाँ बन जाती हैं। फिर इससे एक एक न्यूक्लियस में दाखिल हो जाते हैं तो इनकी वो तह जो खुलकर सिंगल हुई थी फिर डबल हो जाती है और साथ ही इसके ऊपर पर्दा भी आ जाता है। इस तरह जब आता है तो सिंगल हो जाता है, यहाँ फिर डबल हो जाता है और न्यूक्लियस से निकल आता है। इस तरह हज़ारों की तादाद में वायरसेस बनते रहते हैं और सेल टूटते रहते हैं। इस तरह जब एक सेल टूट जाता है तो ये वायरस दूसरे खुलिया दूसरा सेल की दीवार पर चिपक जाता है और वहाँ जहरीले मरकबात को खारिज करता है और नतीजतन इसे भी तबाह कर देता है। और इसी तरह ये वायरस आहिस्ता आहिस्ता अपने सलाहियत के एतबार से, अपनी साख्त के एतबार से, अपनी माहियत के एतबार से असाबी, उज़लाती या जिगर के सेल्स को तबाह करते रहते हैं और नतीजतन जो है वो मर्द बढ़ता जाता है और मरीज़ उससे ज़्यादा मुतासर होता जाता है। अब हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह मुदाफ़ती निज़ाम को तबाह करते हैं और उसके बाद हेपेटाइटिस बी सी क्यों होता है और इनमें सफ़रा का क्या अमल दखल है। ठीक है, अल्लाह।